नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। और आज हम करीना ब्लॉक के गांव ढेणा के अंदर मौजूद हैं। जिस प्रकार से हमारे साथ हैं एक सदस्य बने हुए हैं यहाँ पे, और हमारे आने का यहाँ क्या मकसद है वो इन्हीं से हम पूछ के बताएंगे आपको। तो हर बार हम कोई ना कोई आपको नए हमारे इंटरव्यू के माध्यम से कोई नया चेहरा दिखाते हैं और कोई नई खबर दिखाते हैं। उसके अंदर विशेषकर डिस्ट्रिक्ट मेंढर से बेटियां ज़्यादा कर आगे आ रही हैं बढ़ चढ़ के, और अभी कुछ समय पहले कई स्थानों पे बेटे भी इस लाइन के अंदर अच्छी तरह से मिले थे। तो नमस्कार मैम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अनीता मीना है और मैं यहाँ ढाना में मेरा ससुराल है और मेरा मायका है जयपुर में। जी, आप जयपुर से हैं। जी। तो अभी जैसे हमने जिक्र किया कि हमारा आने का यहाँ मकसद क्या था, तो उसके बारे में जैसे आपको दर्शक देख रहे हैं, आप ये बताएंगे कि ऐसा आपने क्या इतिहास रचा है जिसके द्वारा हम आपके इंटरव्यू के लिए हम आपके पास यहाँ पहुंचे, आपके घर पे। जी, अभी जो कल जो नेट का रिजल्ट आया उसमें मैंने नेट जेआरएफ में 155वीं रैंक प्राप्त की है। जी। उसके लिए मैंने जयपुर कोचिंग की थी। अच्छा, हम कोचिंग की बात करते हैं तो कोचिंग का कितना पीरियड रहा था आपका समय लंबा? मैक्सिमम 6 मंथ। 6 मंथ। अच्छा, इसके अलावा आपकी शिक्षा कहाँ तक है? मैंने एमएससी की हुई है केमिस्ट्री से। जी। तो जो शिक्षा आपने, इसके अंदर आप एक खोल के बताएंगे दर्शकों को कि क्या इसका पूरी फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा। नेट जेआरएफ एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को एक स्कॉलरशिप है जी। उसमें पीएचडी, साथ में पीएचडी होती है, उसे रिसर्च वगैरह आगे का जो करना होता है उसमें वो करते हैं, फिर प्रोफेसर पद पे लगते हैं। जी, धन्यवाद। तो इसी के अलावा जैसे कि आप अभी आगे जॉब में जाएंगे, इसके बारे में आपने कभी सोचा था, या आपका इस जो लाइन आपने अभी चुनी है जिसके अंदर आप अभी क्लियर हुए हैं, इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके परिवार से, या आपकी माइंडली आपने सोच रखा था ऐसा कि मैं इस लाइन के अंदर जाऊं? और इसके बारे में बताइएगा। ये सोचा तो मैंने ही था, पर उसका सपोर्ट उसमें मेरा सपोर्ट मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा किया है। जैसे मेरे सास ससुर है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। मेरी छोटी बेटी है एक, मैं वहाँ जयपुर रहती थी जी, तो बेटी को वही रखते थे सास ससुर। आपके सास ससुर? हाँ, वही रखते थे। मैं 1-2 दिन के लिए आती थी कभी, वो यहीं पे रखते थे बस, बहुत अच्छे से रखते थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। क्योंकि साथियों, जब तक परिवार की सपोर्ट नहीं होती है तो वो कोई भी क्षेत्र में हो वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने बताया कि इनके सास ससुर ने काफ़ी सपोर्ट की, उस इनकी बेटिया को यहाँ पे उन्होंने रखा। ये 2-4 दिन के लिए आते थे। तो हम आपके पास बेटिया है फर्स्ट? हाँ, एक बेटी है। तो बेटी के बारे में हम पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपको पहली बेटी है, तो बेटियों के लिए आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी बेटी के बारे में, कि बेटियां की कितनी भूमिका होती है हमारी लाइफ के अंदर या हमारे परिवार के अंदर, बताइएगा। बेटियों के बिना तो घर ही नहीं होता। जैसे मैं खुद एक बेटी हूँ, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रही हूँ, वैसे ही बेटियां घर में होना जरूरी है। आजकल एक बेटी हो, पहले तो क्या होता था, 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, बेटा चाहिए ही होता था जी। बट आजकल क्या होता है, एक बेटी हो गई, चलो ठीक है, पेरेंट्स इतने समझदार होते हैं कि एक बेटी होने पर अपना वो कर लेते हैं, भाई हाँ एक बेटी ठीक है। और एक बात और है साथियों, बेटी एक 2 परिवारों की को बांधती है, उन 2 परिवारों को बनाती है। तो बेटी के बगैर, जैसे इन्होंने बताया कि बेटी के बगैर कुछ नहीं होता, वो 2 परिवारों को बनाती है और एक लंबे समय तक उस परिवार के साथ जुड़ के रहती है। और बेटियों के बगैर घर जैसे एक सुना घर होता है, क्योंकि जिस घर में बेटी नहीं होते ना, उस घर का आपको पता है
किस प्रकार से उसका होता है। तो मैम हमें पूछना चाहेंगे, जैसे आपके सास ससुर के अलावा आपके परिवार में फैमिली के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो कितने सदस्य हैं बताएंगे, और आपके ससुर जी क्या करते हैं बताइएगा। मेरे ससुर जी खेती करते हैं, किसान हैं वो एक, और मेरी सास हैं फैमिली में, और एक बुआ जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है और मैं हूँ। हमने जैसे आपने बताया कि आपके ससुर जी खेती करते हैं, लेकिन हमें गांव में यहाँ पे पता चला कि उन्हें मास्टर राजेश के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। तो वो उसके बारे में बताइएगा, क्या मतलब कि वो मास्टर इनका टैग कैसे लगा। जी, वो अभी खेती करते हैं। जब स्टार्टिंग में तो उन्होंने बीए एमए वगैरह की हुई है, और वो पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे जी। काफी समय तक उन्होंने पढ़ाया है, फिर बाद में उन्होंने अब खेती करने स्टार्ट कर दिया बस। जैसे हमें माँ के बारे में बात करते हैं, जैसे आप अपने परिवार को छोड़ के इस परिवार से जुड़े हैं, तो यहाँ आपको दूसरी माँ मिली है, तो वो माँ आपके साथ रहती है, आपके हर काम में हाथ बटाती है, आपको कुछ डांटती भी है, फटकारती भी है, कुछ बताती भी है, तो उनके व्यवहार के बारे में बताइए कि आपका और उनका तालमेल कैसा है। माँ दूसरी माँ ही मिली है मुझे तो। जैसे अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पे तो माँ बाप सब कुछ मिले हैं और बहुत ही अच्छे हैं। माँ भी बहुत अच्छी है, उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है। कुछ भी डांटते हैं, माँ बाप ही डांटते हैं, और तो कौन डांटता है। ये बात सही कही है। जितनी भी बहन बेटियां या जितनी भी शादीशुदा बहनें अगर हमारे इंटरव्यू को देख रही हैं, तो जैसे इन्होंने बताया कि बिल्कुल सच बताया है और सही कहा है कि माँ बाप ही डांटते हैं और माँ बाप ही प्यार करते हैं, क्योंकि माँ बाप उस उम्र को बिता के आते हैं कि उन्हें ऊंच नीच हर चीज़ का पता होता है। तो इसलिए जैसे इन्होंने सही बताया कि माँ बाप डांटते भी हैं और माँ बाप प्यार भी करते हैं। इसके अलावा आपके जो परिवार वाले हैं वहाँ कितने सदस्य हैं, आपके पापा क्या करते हैं, उनके बारे में बताएंगे, आपके परिवार के बारे में। जी, मेरे पापा भी खेती करते हैं और मेरे मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे 3 भाई हैं और एक बहन है। मेरे भाई जॉब करते हैं एक, और दूसरे पढ़ रहे हैं अभी। तो हमारे क्षेत्र की बहन बेटियां, देश की बहन बेटियां हैं, उन महिलाओं को और उन बेटियों को आप हमारे चैनल के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी दिक्कत हो आपको, जैसे कईयों की शादी हो जाती है, बाद में दिक्कत आती है, वो अपनी फैमिली अगर उनको सपोर्ट करे ना, तो वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। तो मैं उनकी फैमिली से या उनके अदर जो भी हैं मेंबर्स, फैमिली मेंबर, उनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर कोई आपकी बहन बेटी जो भी पढ़ना चाहती है ना, तो उसको प्लीज़ पढ़ाइए, प्लीज़। थैंक यू मैम। तो साथियों, आपने हमारे इंटरव्यू के माध्यम से इनके जो विचार थे और इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, आगे भविष्य में किस पद पे जाना चाहेंगी, तो इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुलदीप दहिया के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणा। तो साथियों, अभी हम जैसे अनीता मैम है, उनके हस्बैंड के साथ बने हुए हैं। अभी इनसे हम पूछना चाहेंगे इनके बारे में कि जैसे भाई साहब, आपकी पत्नी ने अभी जो रुतबा हासिल किया है, तो आपने इन्हें कितना सपोर्ट किया, इसके बारे में बताइएगा। मैंने तो सपोर्ट जो मेरे से हो उसका वो मैंने कर दिया, बाकी तो पढ़ना तो इसका ही काम है। सही कहा। ये हस्बैंड है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना इनका काम है, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ पे वो खर्चा लगा सकते हैं, वो साथ दे सकते हैं, लेकिन जो मेहनत की है वो इन्होंने की है और वो मेहनत आज रंग लेके आई है। तो अभी आगे का क्या आपका फैसला है, जैसे इसको लेके? मेरा तो ये है कि ये कॉलेज कैडर में लेक्चरर बने, बाकी इसकी इच्छा है कि ये यूपीएससी की तैयारी करे, तो बाकी जो इसकी इच्छा है वही करे, ये भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सवाल भी बहुत अच्छा दिया, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है कि वो क्वालिफाई होने के बाद भी जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं उसमें जाने नहीं देते कि आप ये करो वो करो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि जो इनकी इच्छा है उस लाइन के अंदर जाइए। तो ये भी बहुत अच्छा बताया। तो हम आपकी लाइफ के बारे में पूछना चाहेंगे, जैसे आपकी शादी कब हुई थी और किस प्रकार का आपका मेलजोल रहता है। कभी जैसे कि हमें हर इंटरव्यू में तकरीबन कर देते हैं, जैसे कभी छोटे मोटे मनमुटाव भी हो जाते हैं, तो अच्छी बातें होती रहती हैं, क्योंकि एक ये लाइफ है, हमारी लंबी लाइफ चलती है, उसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं लाइफ में।
है ना? लेकिन उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो बस। आगे बढ़ते रहो। तो आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? 2021 में। 2021 में। हाँ। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो, एक दिन अवश्य मतलब आपकी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। तो साथियों, अभी हमें मास्टर राजेश जी के घर पे हैं और जैसे कि हमने आपको इंटरव्यू के माध्यम से इनकी जो पुत्रवधू थी उनका जो इंटरव्यू है वो दिखाया। अभी हमारे साथ मास्टर राजेश जी, उनकी धर्मपत्नी जी बनी हुई है। अभी इनका क्या कहना है बेटी के बारे में, क्योंकि वो इस परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है और वो बेटी है इस परिवार की। तो माँ जी, आपकी जो बेटी है, जो आपकी बेटी की घरवाली, इसके बारे में इसका नज़रिया, आपका रहन सहन किस प्रकार का है? और जैसे ये अभी इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हुई, पास हुई हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा हुआ। और जैसे कहते हैं ना कि सास और बहू, सास बहू के अंदर आपका मेलजोल की अगर हम बात करते हैं बहुत अच्छा तो मेलजोल के बारे में हाँ, बताइएगा। बहुत अच्छा मेल है हमारा। कई दफा क्या होता है कि बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती हैं और उससे में हम डांट फटकार भी मार देते हैं। तो आपने कितनी दफा इनको डांट फटकार ना मारी? ना, हमने कोई डांट नहीं मारी। चलो, हमारी तो बेटी है, ये बेटी है बेटी और है, बहू है, यही है हमारे। यही है। और ये बात भी सत्य है, क्योंकि हाँ। हम वहां से इन्हें बेटी करके लाए हैं, तो हाँ, बेटी है हमारी। बेटी है। धन्यवाद यार। अभी हमारे साथ मास्टर राजेश जी बने हुए हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते जी। तो सर, आप बताइएगा आपके परिवार के बारे में और इस बिटिया के बारे में बताइएगा। बिटिया के बारे में ये है जी, पुत्र वधू जैसे ही मान लो शादी हुई, उसके बाद हमने पूछा कि बेटी आपका क्या क्या इच्छा, आगे पढ़ने की इच्छा है? आगे पढ़ने की इच्छा है तो आगे हम पढ़ाएंगे। जी। मतलब मैंने पीएचडी की इच्छा है, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। तो पीएचडी करने के लिए चलो मैं को ठीक है, तुम पीएचडी करो। अभी लड़का भी एमएससी और पुत्रवधू दोनों ही एमएससी थी। लड़का मैथ से एमएससी है और पुत्रवधू है ये केमिस्ट्री से एमएससी है। तो मैंने कहा भाई चलो तुम्हारी दोनों की इच्छा यही है कि हम पीएचडी करें और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हम जितने भी प्रोग्रेस कर सके करें। उसके लिए मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से मोटिवेट किया। और जो भी फाइनेंशियली कोई, हालांकि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन से तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बहुत पूरी कोशिश की बच्चों को आर्थिक तंगी ना आने दी जाए, पढ़ाई के मामले में विशेषकर। और किसी मामले में जैसे किसी शान शौकत के बारे में तो मैं पैसा नहीं खर्च कर पाता, लेकिन पढ़ाई के मामले में जो भी इनका खर्चा था वो मैंने अच्छी तरह से उठाया और इनसे यही सिर्फ कहा कि भाई पढ़ो और आगे बढ़ो। जी, क्योंकि जब बच्चे अगर शिक्षा पाना चाहते हैं तो माता पिता कैसे भी जैसे तैसे करके वो उनकी शिक्षा पे खर्चा लगाते हैं। और आज जैसे मास्टर जी ने बताया कि इन्होंने अपने उस बेटिया को पढ़ाने के लिए और बेटे को पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत लगाई, जितना भी हुआ इन्होंने अच्छा किया और आज उसका मेहनत का फल आपको मिल चुका है। फल मिल गया, फल मिल चुका है। तो आगे अभी आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा, चाहे वो पुत्र वधू हो या बेटी हो जी, जितना भी उनको आगे बढ़ाया जा सके शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। मतलब बेटी या बहू को ये मत समझो कि बहू को ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारी बहू ही है, यानी घर के काम तक उसको सीमित रखना चाहिए। बहू बेटियां देश प्रदेश में नाम रोशन कर रही है, बड़े बड़े पदों पे जा रही हैं। तो उनको सभी से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि पूरा मौका उनको दिया जाए, ना कि उन्होंने घर की चारदीवारी के अंदर रखा जाए। बहू बेटियों घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके उनको जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में उन्हें पूरा मौका दिया जाए ताकि वो सक्सेस हो जाए और अपने गांव और प्रदेश का नाम रोशन जी। और इसके साथ ही परिवार का नाम तो होता ही होता है, उसके बाद क्षेत्र का नाम भी होता है। और खास करके बेटी और बेटे इस चीज को विशेष ध्यान में रखें कि शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो बगैर शिक्षा के नहीं कर सकते। तो मास्टर जी, आपने भी बच्चों को काफी शिक्षा दी है, बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं तो इस माध्यम से बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों को अपनी शिक्षा को सुचारू तरीके से रखने के लिए सबसे पहले तो अपना अनुशासन, अपना पढ़ाई में विशेष तरह से ध्यान लगाना चाहिए। और आजकल जैसे भी ये मान लो ज़्यादातर मैं बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि उन्हें ये थोड़े से फोन से थोड़ी दूरी बना करके, बिल्कुल सही मास्टर जी ने सही बताया कि फोन से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वो एक शिक्षा का भी है
और बिगड़ने का भी है, दोनों है। दोनों का माध्यम है। तो बच्चे क्या होते हैं कि उनकी छोटी उम्र होती है, उन्हें इतना ज्ञान तो नहीं होता, इसलिए वो फोन के माध्यम से ज्यादा उसमें एंटरटेनमेंट में ध्यान देने लग जाते हैं और पढ़ाई में कम। तो बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में मेहनत करें, ना कि दूसरी इस तरह की फोन वगैरह और इस तरह एक्टिविटीज में। हाँ, पढ़ाई और खेल में करें, खेलने के लिए भी समय निकालें, 1 घंटा 2 घंटा खेल के लिए भी समय निकालें, और पढ़ाई में मन लगा करके, रुचि लगा करके पढ़े, तो उन बच्चों को अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलेगी, और हकीकत यही है कि कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेहनत अगर कोई बच्चा करता है तो उसका फल, उसे रिजल्ट अवश्य मिलता है। तो धन्यवाद सर।